नमस्कार दोस्तों। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच का पारिवारिक झगड़ा अब सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। एक तरफ राजा भैया की पत्नी भानवी उन पर लगातार आरोप पर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राजा भैया के भाई गोपाल जी ने एक ऑडियो शेयर करके भानवी पर ही पलटवार कर दिया, यानी कि अपनी ही भाभी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। सबसे पहले आप इस ऑडियो को सुनिए और उसके बाद इससे जुड़ी डिटेल्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे। सुनिए। बिल्कुल नहीं कहा है, एक झापड़ हमको लगाई है मोनू और निकल के चली गई। बुढ़ौती में हम लड़कियन से और बिटियन से मार खाई। नहीं तो अब आप का संस्कार देहे हैं और कितना मोड़े पे चढ़ाए हैं कि दोषी आप है। हम तो अपने जान अच्छे संस्कार दे रहे थे बेटा। अब आपकी बात का शैली देखिए, उनके लिए जमीन आसमान का अंतर है। आप किस तरह से बात करती हैं, वो किस तरह का लहजा इस्तेमाल करती हैं, जमीन आसमान का अंतर है। तो दोस्तों, गोपाल जी ने ये ऑडियो शेयर करके दावा किया है कि राजा भैया अपनी सास से बात करते नजर आ रहे हैं इस ऑडियो में, और इस ऑडियो में राजा भैया की सास को भानवी सिंह के बारे में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उनकी बेटी ने उनके साथ मारपीट की है। इस ऑडियो को शेयर करके गोपाल जी क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, जरा उस पर भी गौर करिए। देखिए, ट्वीट करके लिखा है, माननीय राजा भैया के खिलाफ भानवी सिंह की एफआईआर की खबर काफी सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, राजा भैया टीआरपी बढ़ाने वाला नाम जो है। 4 वर्षों से तलाक का केस दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने सभी पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर भानवी सिंह के ही अनुरोध पर रोक लगा रखी है। मर्यादा के कारण भैया ने आज तक इस विषय पर कभी कुछ नहीं कहा और शायद आगे कहेंगे भी नहीं, जबकि भानवी सिंह ने अब बदतमीजी की सभी हदों को पार कर दिया है। मेरे ऊपर, भैया के सहयोगी सेवकों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने से जब मन नहीं भरा तो आज भैया के ऊपर भी झूठी एफआईआर करा दी। भैया पर उंगली उठेगी तो उनके शुभचिंतक चुप नहीं बैठेंगे, बैठना चाहिए भी नहीं। अब इनका असली चरित्र आप सभी के सामने लाने का समय आ गया है। भानवी जी संपत्ति के लालच में कई बार अपने माता पिता पर हाथ उठा चुकी हैं। प्रस्तुत ऑडियो में भानवी सिंह की मां श्रीमती मंजुल सिंह अपनी पुत्री भानवी से मार खाने के बाद राजा भैया से रो रो कर अपनी आप बीती सुना रही हैं। बताते चलें कि भानवी सिंह के घर का नाम मोनू है, जिसे आप ऑडियो में सुनेंगे। जिनको लग रहा हो कि ऑडियो फर्जी है, उनके लिए वो पत्र भी संलग्न है, जिसमें भानवी सिंह की 75 वर्षीय वृद्ध और बीमार मां ने उनके द्वारा बार बार पीटे जाने, गाली गलौज करने, धमकी देने से आतंकित होकर पुलिस आयुक्त लखनऊ से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि भैया के ऊपर झूठी एफआईआर कराने के बाद अब संकोच लिहाज का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनका असली चेहरा दिखाने वाले कई प्रमाण ऑडियो वीडियो अभिलेखों के रूप में मौजूद हैं, जो समय समय पर आपके सामने लाता रहूंगा। असल में दोस्तों, भानवी सिंह का आरोप है कि साध्वी सिंह यानी कि उनकी बहन और राजा भैया के बीच में अवैध संबंध है और वो उनसे प्रेग्नेंट भी हो चुकी हैं। भानवी सिंह लगातार इस तरीके के आरोप लगाती रही हैं। दोस्तों, एफआईआर के मुताबिक भानवी सिंह ने साध्वी सिंह का नाम लेते हुए बताया कि शादी के बाद उनकी बहन साध्वी हमेशा उनके यानी कि राजा भैया और भानवी सिंह के साथ ही रहती थी और उसी दौरान उनका अफेयर भी शुरू हो गया। उनके इन तमाम आरोपों को गोपाल जी अब पूरी तरीके से झुठला रहे हैं। और अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर राजा भैया की बेटी राघवी भी सामने आ गई है और उन्होंने अपने पिता के साथ साथ चाचा को भी लपेट लिया है, चाचा को भी निशाने पर ले लिया है। जो ट्वीट गोपाल जी ने किया था, उस पर राघवी ने अपनी नानी के साथ एक तस्वीर शेयर की है और साथ में लिखा है, सच सिर्फ इसलिए नहीं बदल जाता क्योंकि वो किसी को कुछ और कहने के लिए मजबूर करते हैं। आप सभी मेरे बूढ़े नाना नानी को हमारे खिलाफ बोलने के लिए परेशान कर रहे हैं ताकि बाद में इसका दुरुपयोग कर सकें। आप सच जानते हैं, कृपया भगवान से डरें। तो दोस्तों, इस पूरे आरोपों प्रत्यारोप के दौर के बीच अब राघवी का ये जो रिप्लाई है अपने चाचा के ट्वीट पर, वो हैरान करने वाला है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर ये जो पारिवारिक झगड़ा है ये एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। नमस्कार।